This conference will now be recorded. विशिष्ट वक्ता श्रद्धा सुदेशना महांती माँ, अब सबको पता है माँ इससे पहले 2 बार आ चुकी हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि माँ के श्रीमुख से सुनने को मिल रहा है। तो आज माँ जिस पर आलोचना रखेंगी वो है सतीत्व। ठाकुर जी अनुश्रुति में बोले हैं, सतीत्व जार स्वभाव सिद्ध चर्चा पटु मन जगतधात्री लक्ष्मी में संसारेर जीवन लाख काम में व्यस्त तब भी स्वामी आदर करे जैसे भी हो समय लेकर पति खिदमत करे सतीत्व जार स्वभाव सिद्ध। तो आज आइए हम सब सतीत्व के बारे में और भी आलोचना सुनेंगे माँ से। तो माँ से मैं प्रार्थना करती हूँ, श्रद्धेय सुदेशना महांती माँ, आप अपना आलोचना प्रस्तुत कीजिए माँ। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है क्लियर माँ? जी माँ, आ रही है माँ। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद प्रधानाचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबा दादा तथा समस्त गुरु परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इंदौर मातृ सम्मेलन में उपस्थित वरेण्य ऋतिक मंडली, गुरु भाई गुरु माँ तथा छोटों को मेरा सादर श्रद्धा जय गुरु। आज ये मेरा 3rd टाइम है आपके मातृ सम्मेलन में और आवाज आ रहा है ना? तो आज आपके मातृ सम्मेलन में मेरा 3rd टाइम है एंड आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड। इतना ये फील हो रहा है कि मुझे आप लोग इतनी बार बुला रहे हो और आप लोगों के वजह से मेरा काफी रिसर्च भी कंप्लीट हो जा रहा है, इसलिए मैं आंतरिक मन से आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। चलिए आज का जो मेरे वक्तव्य है शुरू करते हैं। टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैंने कुछ कहानियां जो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो कहानियां, जिन कहानियों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो कहानियां मैं आपको मेरे तरफ से बताना चाहूंगी। पहला कहानी है सती अनुसुईया का। सती अनुसुईया का कहानी ऐसा है कि वो ऋषि पत्नी थी और उनका सतीत्व और पतिव्रता का धर्म इतना बढ़ गया कि सारे देवता लोगों में ये बात फैल गया कि मर्त्य लोक में एक ऐसी औरत है जो अपने सतीत्व, उनका जो सतीत्व का पावर इतना बढ़ गया है कि वो जो बोलती है वो हो जाता है। और ये चीज हमारे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जी के पास ये बात पहुंचा, तो वो लोग सोचे कि चलिए हम इनका परीक्षा लेते हैं। तो वो तीनों ही ऋषि के वेश में अनुसुईया माता के आश्रम में आकर पहुंच गए और तब ऋषिवर वहां पर नहीं थे, अनुसुईया माता अकेली थी और वो तीनों ही उनके मतलब उनका जो गेट था वो गेट के बाहर ही खड़े होकर भिक्षा के लिए प्रार्थना की।
तो अनुसुईया माता गेट के पास आई और उनको बुलाई कि आप आइए, मैं आपका व्यर्थ न करूंगी, आपका भोजन का ये करूंगी। तो वो तीनों तो ऋषि के वेश में थे, वो तीनों बोले नहीं, आपको पहले प्रतिज्ञा करना पड़ेगा कि हम लोग आपसे जो मांगेंगे आप वो हमें देंगे, तभी हम आपके जो आप हमें जो भिक्षा देंगे वो भिक्षा हम ग्रहण करेंगे। और माता सती थोड़ा माता अनुसुईया थोड़ा द्विधा में पड़ गई, क्योंकि अगर वो भिक्षा ना लेकर वो तीनों महर्षि वहां से चले जाएंगे तो अनुसुईया माता का जो व्रत है वो पूरा नहीं होगा। और इसी वजह से वो उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा ले लिया कि हाँ ठीक है, आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दूंगा। तो पहले वो लोग प्रतिज्ञा ले लिए और लेकर बोलने लगे कि माता, आप हमें अपना दूध पिलाएंगी, तभी हम आपके अन्न और भिक्षा ग्रहण करेंगे। माता थोड़ा चौंक गई और थोड़ा एकदम से आश्चर्य होकर उन लोगों को देखने लगी और सोचने लगी कि ये कैसा प्रश्न है। फिर वो थोड़ी देर आंख बंद कर अपने ध्यान करके देखी कि ये तीनों देव हैं जो उनका परीक्षा लेना चाहते हैं। तब माता ने वहां पर बोला कि अगर मेरा सतीत्व में बल है और अगर मैं पतिव्रता हूं और मेरे तपस्या में बल है, तो ये तीन जो ऋषि हैं, आप तीनों अभी मेरे गर्भ से ही जन्म लेंगे और मैं आपको स्तन्यपान कराऊंगी। और इमीडिएटली वो तीनों ऋषि ही वहां पर छोटे छोटे बच्चे हो गए और माता अनुसुईया उन तीनों को गोदी में लेकर अंदर चली गई और तीनों को स्तन्यपान करवाई। और फिर चारों ओर हाहाकार मच गया कि त्रिदेव अगर बच्चे हो गए तो संसार कैसे चलेगा। फिर माता अनुसुईया के पास सारे देवलोक से सारे जितने देवता प्रार्थना किए और ये तीन देवताओं को वो फिर से बोली कि आप अपने रूप में चले जाइए। ये था प्रथम कहानी। सेकंड कहानी है वृंदा माता की। वृंदा मतलब तुलसी माता का पूजा हम हर एक हिंदू नारी के पूजा का एक पार्ट है। वृंदा माता को जल चढ़ाए बिना हमारा कोई भी पूजा कंप्लीट नहीं होता। और आप सबको पता है कि नारायण के भोग का पूर्णत्व तुलसी में ही होता है। और ये कहानी आप सबको पता है कि वृंदा माता का सतीत्व का बल, पतिव्रता का बल इतना पावरफुल हो गया कि उन्हीं के बल के कारण उनका जो पति था वो दानव था और जलंधर जो है वो पूरा अपना तांडव मचाने लगा। और इसी वजह से वृंदा माता का व्रत और सतीत्व का व्रत भंग करने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा और इसी वजह से उनका सतीत्व भंग हुआ। और वृंदा माता जो थी नारायण को अभिशाप दे दिए कि जिस तरह से मेरा व्रत पूरा नहीं हो पाया और मैं अपने पति के साथ अपना जिंदगी अच्छे से गुजार नहीं पाई, वही कलंक आप पे लगेगा। और आप वही चीज, वही श्राप पूरा हुआ जब राम जी राम अवतार में पुरुषोत्तम आए और सीता माता और राम जी अपना जिंदगी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और तीसरा कहानी है सावित्री का। माता सावित्री का हम उड़िया लोग हैं और हम लोगों में सावित्री का पूजा बहुत निष्ठा के साथ किया जाता है। सावित्री जो थी वो अपने पिता के इकलौती कन्या थी। और सावित्री माता एक दिन क्या हुआ, जब वो मतलब वो जब लड़की थी, उनका विवाह नहीं हुआ तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गई थी। वहां पर एक युवक के साथ उनको वो देखी और मन ही मन में उनको पति बनाने के लिए वो सोच ली।
और वो वही बात आकर अपने पिता को जब बताई, तब नारद मुनि वहां पर आकर पहुंचे और नारद मुनि बोले कि उनका आयुष जो है, उनका जो आयु है वो 1 साल है, आप उनसे विवाह कैसे कर सकती हो। वो राजकुमार है, लेकिन उनका जो राज्य था वो सारा चला गया था युद्ध में हार कर, और इसीलिए वो लोग वनवास काट रहे हैं। उनके उनके पिता माता और राजकुमार, पिता माता जो अंधे थे। तभी सावित्री माता ने बोला, एक बार मैंने वचन दे दिया और मन ही मन में पति स्वीकार कर लिया, मतलब मैं उन्हीं को ही पति ग्रहण करूंगी, और अगर मेरे पतिव्रता धर्म में और सतीत्व में बल होगा तो फिर मैं उनका आयु वृद्धि कर पाऊंगी। और यही ये में उनका विवाह होता है सत्यवान से। और सत्यवान जी का सावित्री माँ अपना एक कैलेंडर बनाती है, और उस कैलेंडर में वो ऐसे ऐसे 1 साल का लाइन काट कर रखती है, और एक एक दिन कटता है तो वो लाइन काटते काटते जिस दिन उनका 1 साल पूरा हो रहा था, उसी दिन सावित्री माता जो थी वो बिल्कुल सत्यवान जी को अकेले नहीं छोड़ रही थी, और उनके साथ ही जंगल निकल गई। और वहां पर सत्यवान जी एक उनका देहांत हो गया, और सावित्री माता उनको छोड़ी ही नहीं, और वहीं पर सावित्री माता अपने तपस्या के बल से पूरा यम देवता से सत्यवान जी का जो आयु है वो फिर से पाई, 100 पुत्रों की माता बनी, उनका राज्य फिर से मिल गया। और इसीलिए सावित्री माता का पाठ हम लोग साल में एक बार जब पढ़ता है, वो सावित्री माता को हम पूजा करते हैं और उन्हीं का पाठ करते हैं, क्योंकि उन्हीं का जो सतीत्व का बल था, ये हमारे में विश्वास है कि वो चीज अगर हम उनका व्रत करते हैं तो वो चीज हमें सीखने को मिलता है। और यही चीज रेगुलरली हमारा कंटिन्यूअसली हमारे हिंदू नारियों में आना चाहिए, यही संस्कार, इसीलिए हम ये उनको पूजा करते हैं। आप सबको ये 3 कहानियां सुनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि सबको ये जो टर्म सतीत्व है, आज का जो टॉपिक है सतीत्व और नारी का मनोभाव, इसका इम्पोर्टेंस समझाना। अभी हम 20th सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं, हमारा साइंस बहुत डेवलप कर गया है, मोस्ट ऑफ आवर मदर्स आर वेरी वेरी क्वालिफाइड और वर्किंग भी हैं। हम लोग अपना, मैं खुद वर्किंग हूँ, और हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इतना बिजी, अपने स्टडीज, अपना ऑफिस, अपना घर के काम में इतना हम लोग बिजी हो जाते हैं कि ये सब चीजें हमारे दिमाग से उड़ उड़ गया है। एक एक झपसा सा जो बोलते हैं ना, मैं मन और आत्मा में थोड़ा सा मैल बैठ जाता है, बहुत दिन अगर साफ ना किया गया हो, उस तरह से हो जाता है, क्योंकि हम इसके तरफ नजर देने के लिए इतना समय नहीं होता है। तो फिर इस चीज के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस क्यों? इस चीज के ऊपर इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि यही ही है एक नारी का जो मूल बेस। और ये 3 कहानियों में एक बहुत ही कॉमन चीज है, वो है पतिव्रता। अच्छा, ये जो पतिव्रता और ये पति प्राणा, ये दो शब्द का मीनिंग क्या होता है? पतिव्रता मतलब पति ही जिसका व्रत हो, पति बिना जिसका कुछ ना हो। हम नारायण जी का व्रत करते हैं, हम ठाकुर जी का व्रत करते हैं, हम बहुत भगवान का व्रत करते हैं, मतलब क्या, हम उन्हीं के चिंतन में रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, वो जो जो बोले हैं उसको मानकर अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब उन जो कंसंट्रेशन है, हम वही पुरुषोत्तम के ऊपर लाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम पतिव्रता होते हैं
तो पति ही हमारे कंसंट्रेशन का पॉइंट होते हैं। और जो पतिव्रता नारियां होती हैं, स्वामी बिना उनका कुछ नहीं है। और मेरे ठाकुर भी यही बोलते हैं कि नारी जब पति प्राणा हो जाए, पतिव्रता हो जाए, वहां पर और कोई भगवान को पूजा करना, दूसरा भगवान को पूजा करना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसी में ही अपने इष्ट को देखेगी। और वही नारी अपने पति में भी वो भाव जगा देगी कि वो भी इष्ट के मुखी हो जाएंगी। और जो नारी ऐसा करती है, वही नारी ही उसी प्रकार संतान प्राप्त करती है। बिल्कुल अविकल अपने पति का जेरोक्स कॉपी, जैसे श्री श्री बर्मा ले आई थी हमारे सामने, श्री श्री बड़ता को कंप्लीट जेरोक्स कॉपी ऑफ श्री श्री ठाकुर। बर्मा एक ऐसी एग्जाम्पल हमारे सामने सेट करके चली गई है और है जिनको हम एवरीडे पूजा करते हैं कि ये चीज संभव है। आज के युग में भी मैं जो सती अनुसुईया माता की बात बोली, मैं जो सती वृंदा माता की बात बोली, मैं जो सती सावित्री माता की बात बोली, बहुत जन ये बोलेंगे वो उनका जो वो अलग युग था, वैसे नारियां थी। नहीं, आज के युग में भी ऐसी नारियां हैं, और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्री श्री बर्मा है। और यही चीज ठाकुर जी दिखाकर चले गए, जे हाँ सतीत्व अभी भी जिंदा है, सती नारी अभी भी जिंदा है, और यही सतीत्व सती नारी के पावर के बल में सुसंतान देव संतान जो होते हैं, वो इन्हीं के ही गर्भ में आते हैं। यही दिखा दिया है ठाकुर और बर्मा ने अपने साधनामय जीवन में। चलिए अब थोड़ा शास्त्र के कुछ वाणियों की तरफ चलते हैं। शास्त्र में सती नारी के कुछ गुण के बारे में बोला गया है। मुझे एक श्लोक मिला, मेरा जो संस्कृत था 10th के टाइम में संस्कृत था, तब ये श्लोक हम लोग पढ़े थे, लेकिन थोड़ा याद में नहीं था, लेकिन फिर मिला तो मैं वो पढ़ के आपको सुनाती हूँ। कार्येषु दासी, करणेषु मंत्री, भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, शमयेषु धरित्री, सठ धर्मानुकूल्य वार्या च गुणवती ही दुर्लभा। गृह कार्य में दासी, कार्य में मंत्री, मतलब अपने पति को अच्छे सजेशन देना, उनके साथ अच्छी बातें करना, और उनके जो प्रॉब्लम को समझकर उनको अच्छे रास्ते में लेने के लिए जो सजेशन देना, वो मंत्री की तरह देती है, वो होती है भार्या। भोजन कराते वक्त माता की तरह भोजन कराए, और अति प्रसंग में रंभा की तरह, रूप और गुण में लक्ष्मी माता की तरह हो, और क्षमा करने में धरित्री माता की तरह। इन 6 गुणों वाली जो पतिव्रता माताएं होती हैं, ऐसी नारी दुर्लभ होते हैं, ये शास्त्र कहता है। सुप्रजनन कर्म में स्त्री का भूमिका सबसे प्रधान है, और यही सबसे प्रधान वाला जो कर्म है, ये शास्त्र भी बोलता है। इसीलिए शास्त्र में एक श्लोक है, संतानः सर्वैव जायाधीनः। और मनु ऋषि बोलते हैं, उत्तम संतान धर्म कार्य शुश्रूषा, उत्तम रति कार्य और स्वर्ग सुख भी स्त्री से लाभ होता है। अपत्यं धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा, धराधीनास्तथा स्वर्गं पितॄणामाश्चः मात्मनश्च। स्त्री के
स्त्री का जो जो नारी का सतीत्व और नारी का मनोभाव, ये दो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे संतान लाने के लिए। और शास्त्र भी यही कहता है, और यही चीज को एकदम से बेस में बिठा देने के लिए ये जो सतीत्व वाला बात को बहुत सुष्ठु तरीके से दिया गया है। और ये जो सतीत्व और कुछ नहीं है, एक चीज है, एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन विथ योर हस्बैंड। हम लोग विवाह के समय पर हमें शंखा पोला पहनाया जाता है, बहुत जगह पर रेड कलर का चूड़ी पहनते हैं, सिंदूर, और ये तो कंपलसरी होता है। इनका बहुत महत्व है कि हर मुहूर्त में जो सती नारी जो होती है, उसका हर मुहूर्त में उसका जो कंसंट्रेशन अपने पति की तरह उसी के लिए ही होता है। और वही कंसंट्रेशन, इट इज नथिंग एल्स बट द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ओनली, एकानुरक्ति। और यही एकानुरक्ति उसी नारी के चारों ओर एक ऐसा वलय सृष्टि करता है जिसको भेद करके ना उसके पति ना उसके परिवार के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। ये मेरी ठाकुर की वाणी है। ये ठाकुर बहुत ये में बोले हैं कि जितना भी कुछ हो जाए, अगर घर में सती नारी है तो तुम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये होता है सतीत्व का बल, और यही सतीत्व का बल का जो मेन रिजल्ट निकलता है वो होता है सुसंतान और देव संतान के रूप में। चलिए ठाकुर सतीत्व के बारे में क्या बोले हैं, थोड़ा उस तरफ नजर डालते हैं। पुण्य पुथी में ठाकुर बोले हैं कि जो नारी अपने पति को भगवान के तरफ जाने नहीं देती है, उसको असती मानना, उसके संसर्ग में स्वामी का देहांत होता है, और सत पथ में जो जाने नहीं देती है वही असती होती है। और जो नारी स्वामी को, मतलब अपने पति को, खुद का अस्तित्व मानकर सेवा, जत्न, प्रीति, सहानुभूति और सत प्रेरणा देकर जीवन यश वृद्धि के पथ में उच्छल करती है, उसका ऐसी चेतना को जागृत करती है, देवोत्तम चरित्र का वो अधिकारी कर देती है, उसके पति को वृद्धि के पथ में उच्छल कर तोलती है, वो होती है सती नारी। एक सुंदर सा छोड़ा भी है ठाकुर जी का, दुख कष्ट जहाँ भी आसु थिले सती घरे, शुभ होई बंधन गाए मलय दोलन भरे। और इसके ऊपर मैं और ज्यादा आपको क्या समझाऊं, ठाकुर जी ने बहुत सुंदर तरीके से बोल दिया कौन सती नारी है और कौन असती नारी है। और इसको हम थोड़ा समझते हैं, क्यों ऐसा ठाकुर जी ने बोला। क्यों पति अगर इष्ट प्राण होगा तो अगर पत्नी उसको इष्ट प्राण कर देती है, क्यों वो ऊर्ध्वमुखी, कैसे ऊर्ध्वमुखी बनेगा और उसका जीवन कैसे सुष्ठु सुंदर होगा, उन्नति के पथ में चलेगा। एक बहुत छोटी सी बात है, पति का जो मन है, नारी नीति में हम पढ़े हैं, ठाकुर बोलते हैं कि स्वामी का मन वो करने को चाहता है जो पत्नी चाहती है। दोनों एक ऑपोजिट कैरेक्टर होते हैं, एक परिपूरक होता है, दूसरा परिपोषक होता है। और ये परिपूरक और परिपोषक के बीच में पुरुष परिपूरक होता है और नारी जो पोषण देती है।
पुरुष करता है तो नारी जो है प्रकृति उसके अंदर घुस के रहती है। और वही चीज होती है कि ऑटोमेटिकली एक जन के साथ रहते रहते उसी के बातों का जो इन्फ्लुएंस है बहुत रहता है जीवन में, पुरुष के जीवन में। अगर नारी उसको इष्ट केंद्रित करवा दे, उसको इष्ट की तरफ मतलब उसको जाने के लिए उत्साहित करे और फोर्स करे, उससे क्या होता है, इष्ट तो मंगल है, मंगल की तरफ जब पति जाता है, वो इष्ट केंद्रित जब होता है तो उसके जीवन में डायलेमा नहीं होता है। और बाय नेचर वो जो पुरुष है उसका जो उद्वर्धन अपने आप होता जाता है, उसका चारित्रिक उद्वर्धन होता है, उसका चलनी में उद्वर्धन होता है, उसका चिंतन में उद्वर्धन होता है। और ये सारा चीज जो है, यही चीजें ही नारी को इंस्पायर करके रखती है और नारी का जो उसके पुरुष के प्रति जो समर्पण भाव को बढ़ाता है। लेकिन अगर नारी पुरुष को उसके मुखी कर दे तो धीरे धीरे क्या होता है, जो पुरुष का जो उद्वर्धन मुखर जो चलन चरित्र जो होता था वो खोता जाता है। और उसी वजह से वो जो शाइन करने वाला चीज उसमें जंग पड़ जाता है। और जब चीजों में जंग पड़ जाता है उसके ऊपर कोई नजर नहीं देता। ठीक उसी प्रकार वही नारी का मन भी उसको उतना सम्मान नहीं दे पाती है। इसीलिए पुरुष को इष्टमुखी करना पड़ेगा। अगर खुद का अच्छा चाहते हो, अगर सुखी बनना चाहते हो रियली, तो फिर अपने पति को उतना चार्ज करवाओ कि वो इष्टमुखी एकदम होकर ही रहे। इष्टमुखी बनना ये नहीं है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के सब ये करे। हमेशा ठाकुर जी के ये एक्चुअल इष्टमुखी वही होता है जो ठाकुर जो जो बोले हैं उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए। और वो जो लोग दीक्षा लिए हैं ठाकुर को माने हैं वो तो करेंगे ही, वो तो मानेंगे ही। हमें बस उनका साथ देना है, हमें उनका सहधर्मिणी बनना है। और जो लोग दीक्षा नहीं भी लिए हैं, ठाकुर को नहीं भी जानते, और जो माए हम अभी अभी दीक्षा लिए हैं और मानना शुरू किए हैं, तो उनको झपट करके नहीं करना है। हमें वो हमारे अंदर वो सतीत्व वाला प्रेम जगाना है। हम जितना निष्ठा के साथ प्रेम बांटेंगे, ठाकुर बोलते हैं नारी अच्छी हो जाए तो सब अच्छा हो जाता है। और नारी अगर चाहे तो अपने पति के अंदर वो प्रेम भाव जगा सकती है। हमें वो करना है। धीरे धीरे वो ही आदमी समझ जाएंगे और वो इष्टमुखी होने लगेंगे। चलिए, ये तो था सतीत्व के बारे में। अब चलते हैं नारी का मनोभाव के ऊपर। मेरा जो बेस टॉपिक है, तीन तीन बार आके आप लोगों के साथ मेरा जो मेन पर्पस है वो जो सुप्रजनन का बेस को क्लियर करना। और पिछली बार मैं प्रतिलोम विवाह के ऊपर आप सबको बोली थी। प्रतिलोम विवाह विवाह संस्कार के ऊपर बेसिकली मैंने पूरा क्लियर किया था। और आज यही विवाह के बाद नारी का मनोभाव कितना मैटर करता है, हम विस्तृत इसके ऊपर आलोचना करेंगे। और यही नारी का मनोभाव का जो बेस है वो सतीत्व है। और यही सतीत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक माँ बनने से पहले एक नारी बनती है, एक नारी से पहले एक छोटी सी बच्ची होती है। और ये तीन जो फेज उसके जीवन में चेंजेस आता है, और यही चेंजेस के अंदर अगर दिमाग में ये सतीत्व वाला बात घुस जाए तो वो ही चीजें ही बाद में डेवलप होकर एक सुंदर सा पेड़ बनेगा। और वही पेड़ में फूल और फल, सुंदर सुंदर छाव, वो सब वो पेड़ देगा। और नारी का जो प्रकृति रूपणी नारी है उसका जो ये है वो उद्वर्धनशील है और एक सुंदर सा पेड़ बनेगी।
यही उसका धर्म है और बस यही धर्म को हमें उजागर करना है अपने बच्चों के अंदर और अपनी बच्चियों के अंदर। चलिए, एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी का कुछ बानी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर हम चलेंगे कुछ अच्छे अच्छे कहानियों की तरफ। ठाकुर बोलते हैं, स्त्री के इच्छानुरूप संतान जन्म लेती है। स्त्री के इच्छानुरूप संतान कैसे जन्म ले सकता है? लेकिन ठाकुर तो बोलते हैं, अच्छा तो क्या इसी वजह से सतीत्व की बात आई है कि जिसका कंसंट्रेशन जितना स्ट्रांग हो उसको संतान भी बिल्कुल उसी प्रकार मिलेगा? चलिए ठाकुर क्या बानी में बोले हैं ये थोड़ा सुनते हैं। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, विवाह के बहुत सारे कर्म में से एक प्रधान प्रयोजन है सुप्रजनन, और यही सुप्रजनन को नियंत्रित करता है नारी का भाव, जो पुरुष को उद्दीप्त करके आनत कर देता है। तुम्हारे पति जैसे भी होना क्यों, अगर उनका उच्च वंशानुक्रमिकता हो, तुम उनको इस प्रकार उद्दीप्त और आनत करो, ठीक जानो अविकल वैसा ही संतान रूप में पाओगे। एक बार ठाकुर जी के पास एक माता आकर रोई और बोली कि ठाकुर मेरे बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, आप मुझे इस दुख से बचाइए। मैंने तो उन्हें जन्म दिया है, कर्म थोड़ी ना दिया है। तब ठाकुर बोलते हैं, जन्म परम पिता देते हैं, कर्म माता देती है। फिर वो माँ बोली, ठाकुर कर्म माता कैसे दे सकती है? ठाकुर बोले, जिस मुहूर्त में तू अपने पति के साथ मिलन में रत थी, उसी मुहूर्त में तू जिस मनोभाव से अपने पति को ग्रहण की, वही मुहूर्त में ही तूने अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथों से ही लिख दिया। और बहुत जगहों पर मैं दो कहानी सुनाती हूँ, आज और कुछ कहानी सुनाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर पत्नी अपने पूर्ण सतीत्व का जो बल को प्रयोग करके पति प्राणा होके, इष्ट प्राणा होके पति को इष्ट मानकर उसी भाव से ग्रहण करती है, तो उसी को उसी प्रकार इष्ट प्राण संतान प्राप्त होते हैं जैसे प्रहलाद जन्म हुए थे। प्रहलाद के पिता जो थे हिरण्यकश्यप, बहुत बड़े दानव थे, लेकिन ठाकुर जो बोलते हैं, अगर तुम्हारे पति जैसे भी हो, अगर उनका उच्च वंशानुक्रमिक है, मतलब तुम्हारा मैरिज अगर ठीक है, वो हर चीज में तुमसे श्रेष्ठ है, तो वहां पर अगर जो वो हिरण्यकश्यप दानव था, लेकिन उसका भी तपस्या का बहुत बल था, निष्ठावान था। वो अपने तपस्या के बल से वो ब्रह्मदेव को मतलब ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था। हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो ब्रह्मदेव से अपना वरदान प्राप्त किया था उसने, और क्या हुआ? ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था उसने, और जो माता कयाधु जो थी वो बहुत ही भक्तिमती थी, लेकिन हिरण्यकश्यप वरदान तो ब्रह्मदेव से प्राप्त किया था, उसके अंदर निष्ठा था, वो राजा था, लेकिन उसका वो विष्णु भगवान के साथ उसका बहुत, बाद में वो अपना दानव रूप में आ गया, लेकिन माता कयाधु जो थी वो अपने पति को बहुत, वो पति प्राणा थी, अपने सतीत्व के बल से, अपने पति प्राणा के बल से, अपने इष्ट प्राण नेचर के बल से वो हिरण्यकश्यप के अंदर वो चीज को उद्बुद्ध किया, और वही चीज उसने ग्रहण किया जो प्रहलाद के अंदर आया। ठीक उसी प्रकार अगर माता वही भाव से, कंप्लीट समर्पण भाव से अपने पति को ग्रहण नहीं करती है, कुछ संभोग की इच्छा में, कुछ पाने की इच्छा में वो अपने पति को ग्रहण करती है,
तो उसको उसी प्रकार के स्वार्थी और वही प्रकार के संतान प्राप्त होते हैं। जिस भाव से माँ ग्रहण करेगी पति को, उसी भाव से ही उसका संतान प्राप्त होगा। और जैसे विशर्वा ऋषि और निकषा, विशर्वा ऋषि जो थे बहुत पावरफुल ऋषि थे, माता निकषा जो थी वो दानवी थी। शुक्राचार्य ने, दानव गुरु शुक्राचार्य ने निकषा माता को बोला कि तुम जा और उनके विशर्वा ऋषि के साथ मिलन करके एक बहुत ही पावरफुल संतान पैदा करो, जो कि भविष्य में जाकर दानव कुल का राजा बनेगा। और वही भाव से वो अपने पति को ग्रहण किया और उसका रावण जैसा पुत्र पैदा हुआ, जो बहुत विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन उसका जो ये था, वो उसका जो बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसका जो बहुत ज्ञानी था और उसका जो फिर उसके बाद वही माता निकषा जब अपने पति के देवत्व में उद्भूत हुई और अपने पति को उसी भाव से, देव भाव से ग्रहण की, उनको विभीषण जैसा संतान प्राप्त हुआ जो कि इष्ट प्राण था। ग्रहण, माता ग्रहण करने के समय, माता ग्रहण करने, माता ग्रहण के समय पर, अगर पिता को ग्रहण के समय पर अगर माता के कंसंट्रेशन में विकृति आई तो उसका फल जीवन भर हमारे संतान को भुगतना पड़ता है। और इसका और 3 बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम महाभारत में देख सकते हैं। जब धृतराष्ट्र जन्म हुए, व्यासदेव के साथ उनकी माता जो थी वो अंबिका थी, और अंबिका ने व्यासदेव को देखकर मिलन के समय पर ही इतना वो डर गई कि उसने अपना आंख बंद कर दिया और उनको अंधा संतान प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार अंबालिका के साथ जब व्यासदेव का मिलन हुआ तो उस समय पर अंबालिका इतना डर गई उनका जो चेहरा देखकर कि उनका जो पति वो रुग्ण पैदा हुआ, पांडु। और वही व्यासदेव जब दासी के साथ उनका मिलन हुआ और दासी उनको उनका जो व्यासदेव का जो ऋषि जो क्वालिटीज था उसमें उद्बुद्ध होकर वही क्वालिटीज को वो ग्रहण की, इसीलिए उनको विदुर जैसा महापंडित पुत्र पैदा हुआ। ये होता है नारी का मनोभाव का पावर, और ये होता है नारी का ग्रहण क्षमता। ठाकुर बोलते हैं, एक बानी है ठाकुर जी का, कि अच्छे संतान कैसे जन्म दिया जा सकते हैं। ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर बानी दिया है, वो बानी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लक्ष्य काजे व्यापृत थे के स्वामी सोहाग भरे, কোন ভাঙতে সময় করে আলোচনায় সৎ কথাটি উদ্দীপনা প্রীতি, এমনি মেয়ে লভে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ সুসंतति। हर जगह ठाकुर जी का जितना सारा किताबें आप पढ़ो, वो हर जगह नारी को स्वामी मुखी होने के लिए बोले हैं। उसका सतीत्व का बल कितना पावरफुल होना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए बच्चियां जब छोटी होती हैं और उन्हीं के दिमाग में, हम लोग जब छोटे थे, मेरे माता पिता वो दीक्षित नहीं थे, लेकिन एक चीज हमेशा दिमाग में रहता था कि हमें महादेव जी का पूजा करने के लिए बहुत फोर्स किया जाता था। मेरे माँ भी, मेरे पापा भी। हमारे घर के पास एक शिव का मंदिर था और हर सोमवार जाकर वहां पर दूध डालना है। और माँ हमेशा एक चीज सिखाती थी कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन है, महादेव जी से अच्छे वर्ग के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। समझ में कुछ नहीं आता था तब, लेकिन एक चीज संस्कार में पड़ जाता है। और वही चीजें बहुत आउटडेटेड, आज आई थिंक आई एम साउंडिंग वेरी आउटडेटेड, आई नो,
for most of the women here who are listening to me, but क्या करें, this is our base. For this only हमारा जो भारतीय संस्कृति, वो इतना, संस्कृत का जो बेस है हमारा संस्कृति का, वो नारी बेस्ड ही है। इसीलिए नारी को देवी माना जाता है, क्योंकि वो जाति की जननी होती है, और ये इसी के सतीत्व के ऊपर जाति का भविष्य भी लिखा होता है। और यही चीज विवेकानंद जी ने बोला कि जाति का भविष्य जो है वो नारी के सतीत्व के ऊपर डिपेंड करता है। जो बहुत ही बड़े ये थे फिलोसोफर थे, रसेल बोले हैं कि जो नारी जाति की अभिभावक स्वरूप होती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यही चीज बोला है, गिव मी सम गुड वुमेन, आई विल गिव यू गुड नेशन। हर जगह वुमेन का इंपॉर्टेंस, इसीलिए जाति गठन में इनका बहुत प्रायोरिटी है। और यही चीज सुप्रजनन में भी यही चीज काम करता है। और इसको हम अगर थोड़ा साइंटिफिकली देखें, देखिए मैं शिशु मनोविज्ञान का मैंने पढ़ाई किया है, और शिशु मनोविज्ञान में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स यही जताती है कि माँ जैसी है, बच्चा बिल्कुल वैसा ही निकलेगा, और बच्चा माँ के अंदर सारा कुछ ग्रहण करती है, माँ का मनोभाव भी। लेकिन कोई भी साइंस आज तक ये नहीं बोल पाया कि माँ, जो बच्ची माँ बनी है, वो माँ बनने के लायक है कि नहीं, और वो माँ बनने की कैसे लायक बने। इसीलिए ये सतीत्व इम्पोर्टेंट है। और ये अच्छा मदर बनने के लिए नारी का कंसंट्रेशन और नारी का जो सतीत्व का जो पाठ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दीक्षा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नाम ध्यान इंपॉर्टेंट है। गुरु केंद्रित होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वही नारी जब गुरु को एक कंसंट्रेशन में मानकर चली होगी, जब उसका विवाह होगा, वो भी सही तरीके से विवाह अगर उसका हुआ तो अपने पति में ही अपने इष्ट को देखेगी, क्योंकि उसी का इष्ट यही सिखाते हैं कि तू मुझे अपने पति को देखेगी। पति को इष्ट और आचार्य की तरह जो नारी सम्मान देती है, मानने लगती, उसी का ही, उसी प्रकार इष्ट प्राण संतान जन्म लेंगे, जिसका शास्त्रीय एग्जाम्पल्स तो मैंने दिया। अब चलते हैं थोड़ा आगे। माँ कौन होती है? माँ वो होती है जो परिमापित कर देती है, जो अपने बच्चे को कंप्लीटली नाप सकती है। लेकिन ठाकुर बोलते हैं माँ या फिर जाया जो होती है, वो पुरुष का मतलब सत्ता होती है, और वही वो अपने पति को और एक बार अपने अंदर ही जन्म देती है। ये होती है जाया। और ये तो कितना पावरफुल जेरोक्स मशीन बनना पड़ेगा, जैसे पूरा अपने पति का जेरोक्स निकालना है। और अपने पति का जेरोक्स अगर निकालना है तो उस पति को भी उतना पावरफुल बनाना पड़ेगा। वो काम भी ठाकुर जी हमारे ऊपर डाल दिए हैं। चलिए कुछ बहुत ही सुंदर कहानियों की तरफ चलते हैं। ठाकुर बोलते हैं कि नारी का कंसंट्रेशन अगर इतना स्ट्रांग हो, तो वो अपना कंसंट्रेशन के बल से, अगर उसका पति में वो पावर ना भी हो, तो भी उस पति के अंदर वो पावर जगाकर उसी प्रकार संतान जैसा वो चाहती है वैसा वो खींच लाएगी। जिसका दो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है, ठाकुर बोलते हैं कि एक बार एक डेली लेबर था। वो डेली लेबर हर रोज काम पे जाता था। एक दिन काम में आकर वो देखा कि वो काम कर रहा था, अचानक से एक आदमी आकर उसके सामने खड़े हो गए, मतलब आकर वहां पहुंचे। उनका जो पर्सनालिटी देखकर हर कोई उनको सलाम करने लगे। तो वो नारी, वो जो डेली लेबर था, वो सबको पूछने लगा, ये साहब कौन है, ये साहब कौन है। तो सबको ही बोलने लगे, ये जज साहब है। फिर वो पूछने लगा, जज साहब कौन है। तो सबको ही बोलने लगा, अरे जो आइन का पढ़ाई करते हैं, न्यायाधीश होते हैं, सबको न्याय देते हैं, इसीलिए इनको बहुत सम्मान दिया जाता है।
और उनका पर्सनालिटी में वो इतना उद्बुद्ध हो गए कि वो अपने पत्नी को जाकर घर ये सब चीजें बोलने लगा। दोनों पति पत्नी मिलकर यही बातें हर रोज डिस्कशन करने लगे और उन्हीं के बारे में सोचने लगे। सोचते सोचते एक दिन उनका मिलन होता है और वही मिलन में वो नारी जी जो है एक पुत्र संतान पैदा करती है और वही पुत्र संतान भविष्य में जाकर जज बनता है। लेकिन ठाकुर बोलते हैं, देखिए इस तरह का बहुत एग्जाम्पल्स है। पिता जो है फार्मर होगा, बेटा आईएएस ऑफिसर निकलता है। जिनके घर में ठाकुर जेनेटिक क्वालिटीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिए हैं, कैसे वो बढ़ेगा, कैसे वो अच्छा संतान आएगा। हाँ, लेकिन जिसके घर में कभी भी सारा अक्षर विवर्जित हो, किसी को पढ़ाई का कुछ ज्ञान नहीं, उसके घर में इतना ज्ञानी संतान कैसे जन्म लेता है? माँ का मनोभाव, माँ का पॉजिटिविटी। जितने भी बड़े बड़े नोबलिस्ट हैं, नोबेल प्राइज मिला है, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट पहले के जमाने में, उनके पिता माता क्या नोबेल प्राइज जीते थे? 99 100% नो। फिर कैसे उनके बच्चे इतने पावरफुल आते हैं? ठाकुर बोलते हैं जाकर अगर उनका विवाह और उनका जो कंपैटिबिलिटी, पति पत्नी में जो रिलेशनशिप है और वो जो माँ का जो पति को ग्रहण करने का क्षमता में ही वो ऐसा ले आ सकती है, तो क्रेडिट गोज टू मदर। पिता तो इम्पोर्टेंट है ही, पिता तो विज है, लेकिन माता तो मिट्टी है। मिट्टी अगर उर्वर हो तभी वो विज फलेगा और फूलेगा। मिट्टी अगर पूरा खराब हो तो जितना अच्छा विज क्यों ना हो, वो फल ना फल सकता है, ना फूल सकता है, ना बढ़ सकता है, वैसे ही सूख कर खराब हो जाएगा। और ये जो माताएं हैं, हम लोग हैं, हम इसी प्रकार मिट्टी है और हम खुद को इतना उर्वर बनाएंगे कि जितना अच्छा बीज होगा हम उसी में ही वो वाला सोल खींच लाएंगे। और ठाकुर बोलते हैं अगर बहुत अच्छा पिता भी हो, लेकिन उसका वो जो माता है वो अपने पति को सम्मान नहीं देती, उसको रुक्ष भाषा बोलती है और उनको बहुत दुर्व्यवहार करती है, तो उनको उसी प्रकार का संतान प्राप्त होगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक बार ठाकुर जी अचानक से जाकर एक समंदर के बीच में जाकर पहुंचे और एक आदमी को पकड़ लिए और बोले कि आप अभी आप जो मरने का बात सोच रहे हो वो मत करो। तो वो आदमी आश्चर्य होकर ठाकुर को बोला कि मैं अभी मरने वाला हूं, ये आपको कैसे पता? और वो उसको समझा बुझा के ठाकुर ले आते हैं और वो आदमी आश्चर्य होकर ठाकुर को देखकर ये बार बार उसके मन में ये प्रश्न आने लगता है कि ये कैसे मैं मरने की, आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ, इनको कैसे पता? तो ठाकुर बोलते हैं आप जिस कारण की वजह से आत्महत्या करना चाहते हो, पहले समझो कि उसका दोषी आप है या नहीं। अगर आप वो दोष किए नहीं है तो फिर आप आत्महत्या क्यों करेंगे? तो फिर ठाकुर बोलते हैं वो जो आदमी आत्महत्या करने के लिए जाते हैं, वो गए थे, वो एक बहुत बड़े एडवोकेट मतलब जज थे और उनका एक जो छोटा बेटा था वो चोर था और उस बेटे का कारनामे के वजह से ये जज साहब इतने परेशान हो गए थे कि उनका अपने जीवन हारने के सिवा उनको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब ठाकुर बोले कि आप याद कीजिए, एक बार एक चोर का केस आपके पास आया था और वो चोर, आपने उसको दंड देने का, जिस दिन उसका आप दंड विधान करने वाले थे उसके एक दिन पहले वो चोर आपके पास आकर बोला कि अगर आप मेरा दंड माफ कर देंगे तो मैं आपको इतना सारा बहुत कुछ प्रॉपर्टी दूंगा। और ये बात आपका जब चोर के साथ हो रहा था तब आपकी पत्नी ने सुन लिया था
और आप तो वो जज जो थे वो बहुत ही ऑनेस्ट जज थे, और उन्होंने वो चोर को वहां से मना करके निकाल दिया। और ये उनके बीवी को अच्छा नहीं लगा, और वो पति पत्नी में रात भर बहुत झगड़ा हुआ। और वो उनकी पत्नी बोली कि आपके ऑनेस्टी के वजह से हमारा बहुत धन नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने मना क्यों किया। और इसी झगड़ा हुआ, मनोमालिन्य हुआ, फिर उसी रात ही उन दोनों का मिलन भी हो गया। और ये जो लड़का पैदा हुआ, ये उसी रात कंसीव हुआ, और यही भविष्य में जाकर चोर बना। ठाकुर इसीलिए बोलते हैं, महाज्ञानी का संतान भी पूरा गंड मूर्ख पैदा होगा, महाबलवान का संतान भी महावीरू पैदा हो सकता है, अगर माँ के मनोभाव में गंडगोल हो तो। और इसी माँ के मनोभाव के ऊपर और भी कुछ बहुत ही सेंसिटिव चीजें हैं। देखिए, मनोभाव में गंडगोल एक तो कंसीव के टाइम, दूसरा वो जो पीरियड कंसेप्शन टू ये में माँ का हर एक लाइकिंग एंड अनलाइकिंग, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस अ लॉट। और वही चीजें हम शिशु मनोविज्ञान में भी पढ़े हैं, काफी सारा रिसर्च इसके ऊपर हुआ है। और इसीलिए माँ को जितना पॉजिटिव रखना चाहिए, ये बात कही गई है, साइंस भी यही चीज बोलता है, और ठाकुर भी इसके बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। At the time of conception that matters, the time of जो after conception to birth, that is also very sensitive। लेकिन वो चीज आ जाता है गर्भ संस्कार के अंदर। लेकिन जब गर्भधान संस्कार होता है, उस समय नारी का जो कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त के बीच में से एक जो दोस्त था उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो वो जो सेकंड दोस्त था और उसकी जो बीवी थी, इन दोनों में हमेशा ये जो मरा हुआ दोस्त के बारे में बातचीत होता था, और वो लोग हमेशा उस दोस्त को याद करते थे। और उन्हीं दोनों का मिलन हुआ, मिलन में उनका एक संतान हुआ। वो संतान जातिस्मर निकला। जातिस्मर मतलब जिसको पूर्व जन्म की बात याद रहता है, और वही संतान बोलने लगा, मैं तुम्हारा वही मरा हुआ दोस्त हूँ जिसके बारे में तुम लोग इतना बात करते थे, इसीलिए मैं तुम्हारे पत्नी के गर्भ में आ गया। एक बार ठाकुर जी के पास एक बहुत ही नैष्ठिक ब्राह्मण थे, वो गए और जाकर ठाकुर जी के पास रोने लगे। बोले कि ठाकुर, मैं अपने मेरा जो बेटा है, वो एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ उसका विवाह हुआ है, लेकिन फिर भी वो मुसलमान लड़कियों को विवाह करना चाहता है, ऐसा क्यों है? हमारे घर में आज तक विवाह रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? ठाकुर चुप रहे। बहुत समय चुप रहने के बाद ठाकुर उसको समझा बुझा के वहां से विदा कर दिए। और वहां पर जो भक्त जन बैठे थे, वो लोग बार बार ठाकुर जी को पूछने लगे, ठाकुर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ठाकुर तब बोले, जाकर उस माता से थोड़ा पूछना तो, उस लड़के के माता से, कहीं उनका क्या मुसलमान बच्चों की तरफ कोई इंक्लिनेशन है क्या, था क्या? तब जब उस माता से पूछा गया, वो बोली कि ये बच्चा जब मेरे पेट में था, तब हमारा घर मस्जिद के पास था, और मस्जिद का उनका जो घर का जो बेडरूम का जो खिड़की था, वो मस्जिद जाने वाले रास्ते में रास्ता दिखता था, और ये अपने फ्री टाइम में वहां पर बैठती थी, और वो खिड़की से रास्ते को झांकती थी। जब मस्जिद का नमाज पढ़ने का टाइम होता था, तब वो कुछ छोटे छोटे मुसलमान बच्चे उस रास्ते से जाते थे, और उनमें से एक बहुत सा प्यारा सा बच्चा था, उनको देखकर वो बहुत खुश होती थी। और पता भी नहीं चला वो इंक्लिनेशन, वो जो उसका मुसलमान बच्चे की तरफ प्यार, वही चीज उसके बच्चे में भी आ गया। इसमें कोई बुराई नहीं, हमें अच्छे चीज अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब पेट में होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन
किस चीज के तरफ हमें अपना सेंसिटिविटी बढ़ाना है, किस चीज के तरफ हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाना है, इस चीज को हमें चिंता करना पड़ेगा और उसी चीज की ओर हमें अपना कंसंट्रेशन को बढ़ाना और लगाना होगा। और लगाने से ही ये सब जो छोटी छोटी विकृतियां हैं इसको हम ओवरकम करते जाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, इसको बोल के मैं आज का ये बंद मतलब खत्म करूंगी। एक बहुत ही ये जो है ये कहानी एक सच्ची घटना है और आसाम की एक बहुत ही पुरानी कहानी है ये। वहां पर क्या हुआ ना, एक आसाम के एक बहुत पुराने ऋतिक है, अब वो नहीं रहे। उनके पास एक आदमी आकर रोने लगा और बोला कि मेरी जो वाइफ है, हमारा नया नया शादी हुआ है और मेरी जो पत्नी है, मेरे पत्नी का हमेशा एक छोटी छोटी बातों में खुद को मारने की कोशिश करती है और हमेशा सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर रहता है, ऐसा क्यों है? तो वो जो ऋतिक थे वो थोड़ा चुप हो गए और उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी पत्नी का जो माता पिता है उनका एड्रेस दो मुझे। उनसे एड्रेस पता लेकर उन्होंने एक आदमी को भेजा उनके ससुर के घर में और बोला कि उनसे जाकर अच्छे से पूछना इन सब चीजों के बारे में। तो वो आदमी जाकर जब उनसे मिला तो उनसे पूछा कि आपकी बेटी अभी ये सब चीजें उसके अंदर आ रहे हैं, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई घटना घटा था? और वो जो उसके जो पिता माता थे वो बोले कि हमारा जब नया नया शादी हुआ था तब मेरी बीवी का मेरे पेरेंट्स के साथ, मतलब मेरे ससुराल में, उसके ससुराल में एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता था और वो लोग उसके ऊपर बहुत टॉर्चर करते थे और इसी अशांति से भागने के लिए हम दोनों ने चिंता किया था कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। और यही सोचकर एक दिन रात को 12 बजे वो लोग निकल गए थे आत्महत्या करने के लिए। लेकिन वो जो ब्रिज के ऊपर से वो लोग जंप करने का सोच रहे थे, वहां पर वो लोग देखे कि आसमान से सुंदर सा चांद है और वो जो परिवेश था बहुत सुंदर था। तो दोनों ये देखकर चिंता करने लगे कि हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग चलो मरेंगे, मरने से पहले हम लोग चलो मन खोल कर थोड़ा बात कर ले। तो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं और बात करते करते दोनों का जो है मन स्थिर हो जाता है। दोनों चिंता करते हैं कि हम मरेंगे नहीं, हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे। और यही सोचकर वो लोग घर आ जाते हैं और घर आने के बाद उन दोनों का मिलन होता है और यही बच्ची कंसीव होती है। बच्ची बड़ी होती है और बड़ा होने के बाद उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत अच्छे से उसका शादी ये लोग देते हैं बहुत अच्छे घर में। लेकिन जब उसका मैरिटल लाइफ शुरू हुआ तो ये टेंडेंसी उसके अंदर आने लगे। और शिशु मनोविज्ञान में भी यही चीजें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है कि अगर एक तो मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, दूसरा है यही चीजें जीन में आ जाते हैं। इसीलिए जेनेटिक इन्फ्लुएंस, जेनेटिक चीजों में बहुत सतर्कता के साथ इसको ये करना पड़ेगा। ठाकुर इसी वजह से बोले हैं कि कंसेप्शन से पहले प्रॉपर साधना इंपॉर्टेंट है और इसका प्रॉपर नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। और इसी बेस क्रिएट को लेकर एक बहुत सुंदर साइंस है जिसको मैं नेक्स्ट जब आऊंगी उस दिन में कंप्लीट यूजेनिक साइंस का जो कैसे बेस क्रिएट किया जाता है अच्छे संतान लाने के लिए, कौन से फैक्टर्स, मैं मेजर फैक्टर्स आप लोगों को समझा दी। एक है विवाह संस्कार, एक है नारी का मनोभाव, इसमें तो डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन ये सब नारी का मनोभाव ठीक करना पड़ेगा, विवाह संस्कार ठीक करना पड़ेगा और ये दो चीज ठीक होने के बाद एक बहुत सुंदर सा
बेस होता है, जो सत्ता को क्रिएट करना पड़ेगा, अच्छे सोल को कैसे खींचा जाएगा, ये मैं नेक्स्ट ये मैं बोलूंगी। और आपको एक सुंदर सा बानी ठाकुर जी का सुनाकर, आलोचना प्रसंग में है, सुनाकर आज का वक्तव्य खत्म करूंगी। पुरुष जितना भी बड़ा क्यों ना हो, स्त्री अगर उसको कुत्सित व्यवहार भाव भाषा में रंजित करे, उसके संतान उस प्रकार होंगे। इससे महावीर का महावीरू संतान जन्म ग्रहण करता है, महावीर का संतान एक मूढ़ अपगंड जन्म ग्रहण करता है। उसी प्रकार निकृष्ट पुरुष का स्त्री अगर स्मूथ नरिश्ड एंड एनलाइटेंड हो, तो उसको सुसंतान जन्म करने का जन्म होता है। ये है ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग का बात। और एक सुंदर सा वाणी ठाकुर जी बोले हैं कि इष्ट निशाय छुटिले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा, स्वामी निशाय छुटिले नारी श्रेष्ठ पिलारो माँ। मतलब इष्ट के निशा में अगर पुरुष छूटता है तो उसको, और स्वामी के निष्ठा में अगर पत्नी जाती है तो उनको श्रेष्ठ संतान प्राप्त होते हैं। और ठाकुर बोलते हैं कि अगर पुरुष और नारी दोनों इष्ट केंद्रिक हो, दोनों इष्ट प्राण हो, और दोनों का एकाग्रता स्ट्रांग हो, और दोनों का साधना का बल हो, तो फिर उन्हें ऐसा संतान प्राप्त होता है जो कि सूर्य को भी अपने अंदर छुपा सकता है। वो महावीर हनुमान जैसा पैदा होता है। इतना बोलकर मैं अपना वक्तव्य यहीं खत्म करूंगी। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत ही सुंदर। आज आपने जो सतीत्व और सुप्रजनन और नारी का मनोभाव के ऊपर जो विस्तारित आलोचना जानकारी हमें दिए, वाकई हम लोग सब धन्य हो गए। आपका आलोचना सुन के माँ मंत्र मुग्ध हो गए। माँ ठाकुर जी हम सब नारियों को इतना अमूल्य धन दिए हैं, हम लोग वाकई सब नारियों धन्य है। इसको जीवन में उतारना कितना जो जरूरी है आज समझ पाए। वाकई हम लोग कोशिश करेंगे इसको जीवन पे उतारने का। इतना अमूल्य धन, इतना सुंदर जो कभी नहीं समझ पाते। आप अपना बहुमूल्य समय दे के हम लोग के बीच आए, ये आप बहुत ही हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। इंदर सत्संग के तरफ से आज का मातृ सम्मेलन में उपस्थित सारे सत्संगी के तरफ से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जय गुरु करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। माँ फिर से आप आइए और हम लोग को और कुछ नया जानकारी देने के लिए। माँ जय गुरु, जय गुरु। माँ परम दयाल के रातुल चरण में आपका और आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। आज का इष्ट चर्चा यहीं पर रोकते हुए अभी कीर्तन की ओर चलते हैं। तो कीर्तन के लिए मैं देवशिखा माँ को आग्रह करती हूँ, माँ एक कीर्तन प्रस्तुत करे। जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय गुरु मेरा। प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। विश्व कारण हे पुरुषोत्तम, जीवन रक्षाकारी। विभव विभूति प्रेमी नारायण, विभव विभूति प्रेमी नारायण। ठाकुर प्रभु अवतारी,
अवतारी प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। स्निग्ध सुशोभित आभामण्डित, स्निग्ध सुशोभित आभामण्डित, दिव्यतनोचिरा भुवन वन्दित, दिव्यतनोचिरा भुवन वन्दित, सर्व परिपूरणी लाकबरधनी, सर्व परिपूरणी लाकबरधनी, सर्व परिपूरणी लोकबरधनी, प्रभुवर इष्टाभिसारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुण विगलित सुगध अंतर, सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुण विगलित सुगध अंतर, मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुण विगलित सुगध अंतर, मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर सुगध अंतर, धृति कृति पोषणे, 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 स्वात दीपने आदर्श धर्माचारी, विभव विभूति प्रेमी नारायण, विभव विभूति प्रेमी नारायण, ठाकुर प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। दुख वेदना शोक ताप हरण, दुख वेदना शोक ताप हरण, मुक्ति विधायक परम शरण, मुक्ति विधायक परम शरण, सर्व परिपालने काल विनाशिनी, सर्व परिपालने काल विनाशिनी, सर्व परिपालने काल विनाशिनी, त्रिभुवन सताधारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। दीन दयामय अनंत आश्रय चरण प्रांत में दुरित सर्व भय, दीन दयामय अनंत आश्रय चरण प्रांत में दुरित सर्व, दीन दयामय अनंत आश्रय चरण प्रांत में दुरित सर्व भय, दीन दयामय चरण प्रांत में दुरित सर्व भय, जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी, प्रभु जीवन स्वामी, प्रभु जीवन स्वामी, प्रभु जीवन स्वामी, जीवन स्वामी प्रभु प्रणमामि, सद
गुरु प्राण बिहारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी। जय गुरु सबको, जय गुरु। बहुत अच्छा। अब यहीं पे